पापा, इस बार तो बहुत मजा आया। हम लोग तो हमेशा छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, पर इस बार हमने जो मस्ती की उसकी तो बात ही कुछ और थी। क्या खाक मजा आया। तुम्ही ने उस जगह जाने का आइडिया दिया था ना, तो तुमको तो मजा आएगा ही ना। बेटा, ये क्या तरीका है अपनी दीदी से बात करने का? और भाई फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? हर बार तो हम तुम्हारी बताई गई जगहों पर ही छुट्टियां मनाने जाते हैं ना। चलो अब गुस्सा थूक भी दो। ठीक है पापा, पर आप इसको समझा देना, अगली बार ये अपनी टांग ना अड़ाए। अब बस भी करो तुम दोनों, नहीं तो दोनों को एक एक चपत लगाऊंगी। सारी छुट्टियां यही निकल जाएगी तुम्हारी। इंदु, जरा ये देखो, शायद ये शॉर्टकट है। मुझे लगता है हमें इसी रास्ते चलना चाहिए। इससे हमारा 1 से 1.5 घंटा बच जाएगा और हम समय से पहले घर पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं जी, अभी थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और ऐसे में किसी अनजान रास्ते जाना ठीक नहीं। मेरे ख्याल से हमें हाईवे से ही जाना चाहिए। पता नहीं ये रास्ता कैसा होगा। अरे साहब, क्या हुआ? रास्ता भटक गए हो क्या? नहीं नहीं, वो यहाँ से हमने शॉर्टकट का बोर्ड देखा तो विचार कर रहे हैं कि इधर से जाना चाहिए या नहीं। वैसे ये रास्ता कैसा है? अच्छा, ये रास्ता बहुत अच्छा है साहब। ये शॉर्टकट है, आप इधर से जल्दी पहुँच जाएंगे। इस रास्ते पर गाड़ियाँ तो आती जाती होगी ना? हाँ साहब, इस रास्ते पर बहुत गाड़ियाँ आती जाती हैं। जी शुक्रिया। सुनिए जी, मुझे तो ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी देर हो गई पर यहाँ से अभी तक एक भी गाड़ी नहीं निकली। आप गाड़ी को वापस से हाईवे की तरफ मोड़ लीजिए। अरे इंदु, तुम भी ना बिना बात के घबरा जाती हो। अक्सर ऐसे रास्तों पर लोग कम ही आते जाते हैं। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो, इस रास्ते से हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। रुकिए रुकिए, वो बोर्ड देखिए, उस पर साफ साफ लिखा है, इधर ना जाए, खतरा है। कहाँ? क्या इंदु, तुम भी ना? अरे वो बोर्ड इधर जाने वालों के लिए नहीं बल्कि उधर जाने वालों के लिए लगा है। हाँ, ये क्या था? हे भगवान, सुनिए जी, मुझे ऐसा लगा कि कोई कोई हमसे भी तेज आगे निकल के गया है। आप ये शॉर्टकट वॉर्टकट छोड़िए और गाड़ी पलटाइए यहाँ से। अरे यार इंदु, अब बस भी करो। जब से इधर से आए हैं तुम अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। कहीं वो साया तो नहीं था ना मम्मी? अगर ऐसा है तो फिर हमारा क्या होगा? पापा, मम्मी पूजा पाठ करती है ना, इसलिए भगवान ने इन्हें भूत प्रेतों को देखने की शक्ति दे दी। और नहीं तो क्या। अरे ये कौन है और ये ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़ा है? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? क्या आपको पता नहीं इस रास्ते पर आना मना है? चलिए जी, गाड़ी भगाइए यहाँ से, जल्दी कीजिए, जल्दी। ए रुको रुको, मेरी बात सुनो। हे भगवान, वो आदमी कितना डरावना था ना। उसने उसने एकदम से कैसे अपना रूप बदला? जरूर वो कोई बला थी। क्या इंदु, तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। अरे बच्चों के सामने भला ऐसी बातें कौन करता है? और मैंने तो उसे कोई रूप बदलते नहीं देखा। मुझे लगता है तुम थक गई हो, इसी वजह से ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। नहीं जी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। वो आदमी सच में बहुत डरावना लग रहा था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें समझाना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ठीक है, पर अब आप कहीं पर भी गाड़ी मत रोकिएगा। अब ये गाड़ी सीधे घर जाकर ही रुकेगी। लगता है ये औरत लिफ्ट मांग रही है। नहीं जी, आप चलते रहिए आप। इंदु, जरा उसे देखो, वो एक औरत है और क्या पता उसे मदद की जरूरत हो। साहब जी, क्या आप मुझे आगे हाईवे तक पहुंचा देंगे? पर बहन जी, क्या आप अकेली हैं? जी। ठीक है, आइए बैठिए, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। मैं आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया करती हूँ। दरअसल मैं बहुत डर रही थी। एक तो रात होने वाली है,
और ऊपर से ये इलाका छलावे का है। तो क्या छलावा? छलावा का इलाका? ये कौन है? हाँ, मुझे लगा आपने बोर्ड पर पढ़ा होगा। हाँ, मेरी नजर बोर्ड पर गई तो थी, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और फिर रास्ते में हमें एक आदमी भी मिला था, वो भी बहुत अजीब था। अरे अरे, ये तो वही आदमी है जिसने हमारी गाड़ी रोकी थी। भाई साहब, आप गाड़ी तेज चलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन गाड़ी मत रोकिए। आप गाड़ी जंगल में ले लीजिए। जब ये आदमी चला जाए, हम फिर से रोड पर आ जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, बच गए। एक काम कीजिए, आप इधर से ही लीजिए, मैंने ये रास्ता देखा है। पर आखिर वो आदमी है कौन? अब क्या बताऊं मैडम, वो आदमी मेरा ही मर्द है। अक्सर दारू पीकर मेरे साथ मारपीट करता है। वो पागल है मेम साहब। उसके डर से कई बार तो मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, और फिर वो मुझे ढूंढने भी आ जाता है। अगर मैं चली गई तो फिर वो किस पर अपने हाथ साफ करेगा? छी, कितने शर्म की बात है। आज के जमाने में भी ऐसी घटिया हरकत। आप फिक्र न करें बहन जी, हम आपको सुरक्षित आपके ठिकाने तक पहुंचा देंगे। बस बस साहब जी, आप मुझे इधर ही उतार दीजिए, मुझे इसी रास्ते से जाना है। ठीक है बहन जी, आप ध्यान से जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। देखा इंदु तुमने, आज के जमाने में भी औरतों पर ऐसे अत्याचार होते हैं। हाँ जी, मुझे तो विश्वास नहीं होता। अच्छा, बस आप कहीं पर भी गाड़ी मत रोकना। शॉर्टकट से जा रहे हैं, पर मुझे तो लगता है कि हाईवे से जाते तो अभी तक पहुंच चुके होते। ठीक है ठीक है, ये देखो मील का पत्थर। अब यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर का सफर बचा है। वो देखिए, एक और मील का पत्थर आ रहा है। ये क्या? ये भी 20 किलोमीटर का? हाँ, लगता है किसी ने गलत लिख दिया होगा। ये क्या जी, कब से चल रहे हैं, फिर भी 20 किलोमीटर से आगे नहीं जा पा रहे। अब तो रात भी होने को आई। पापा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस औरत की बात सच हो और ये सच में भी छलावे का इलाका हो? मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चुप करो बेटा, क्या तुम भी अपनी माँ की तरह बातें कर रही हो? देख लिया, और करो बच्चों के सामने ऐसी फालतू की बातें। पापा, वो देखो, शायद वहाँ कोई ढाबा है। चलो वहीं चलते हैं, वहाँ हमें कुछ मदद तो मिल ही जाएगी। सुनिए जी, चलिए यहाँ से। ये एक छलावा है, यहाँ कोई नहीं है। इंदु, अब बस भी करो तुम। चलिए जी, चलिए यहाँ से। आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे? ठीक है, आपको लगता है कि ये कोई छल नहीं है, तो रुकिए। आप इस कांच में देखिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इंदु, तुम इतनी देर से सही कह रही थी। हमें इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। इधर देखो, इधर देखो, इस लॉकेट में देखो। इधर देखो, आप इसमें देखो। चलो अच्छा है, तुम में से कोई भी अब तक छलावे का शिकार नहीं हुआ। अब आप सब लोग मेरे साथ चलो, जल्दी करो। लेकिन तुम पर विश्वास कैसे करें? ये देखो, मेरे गले में ये लॉकेट है जो मैंने छलावे से बचने के लिए पहना है। यह अभिमंत्रित है, मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। छलावा जैसी भ्रमित करने वाली बुरी ताकत इसके सामने टिक नहीं पाती। सुनिए जी, ये भाई साहब सच बोल रहे हैं। मुझे भी महसूस हो रहा है कि अब हम सुरक्षित हैं। नहीं, अभी नहीं। अभी हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। खतरा अभी हमारे आसपास ही है। तुम लोग मेरे साथ चलो। ये छलावे का इलाका है। छलावा शाम से लेकर रात तक लोगों को अपना शिकार बनाता है।
मैंने जब आपको इस रास्ते पर आते देखा तो मैंने आपको रोकने के लिए बहुत कोशिश किया। मैंने आपकी गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। पर आपने तो हमारी गाड़ी रुकवाई थी ना? क्या मैंने? नहीं, मैंने आपकी गाड़ी नहीं रुकवाई, बल्कि मैं तो अभी पहली बार आपसे मिला। ओह, अब समझा। हो ना हो, वो जरूर छलावा ही होगा। उसने मेरा रूप धरकर आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की ताकि आप लोग मुझसे दूर भागें और वो अपना काम आसानी से कर सके। तो फिर वो आपकी पत्नी का क्या हुआ? क्या कहा तुमने? मेरी पत्नी? वो अब इस दुनिया में नहीं है। शायद तुम लोग जिसे मेरी पत्नी समझ रहे हो वो भी छलावा ही होगा, और वो ही तुम्हें रास्ता भटका कर यहाँ तक लाया होगा ताकि यहाँ पर वो तुम लोगों को अपना शिकार बना सके। जहाँ तुम बैठे थे ना, वहाँ अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, उसी के कहने में आकर तो हम उस सुनसान जगह पर पहुँचे जहाँ हमें ढाबा दिखाई दे रहा था। देखा ना आपने, मैं कब से आपको समझा रही थी, लेकिन आप तो मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं थे। अच्छा हुआ भाई साहब, आप सही वक्त पर वहाँ पहुँच गए, नहीं तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाती। बहन जी, मुझे लगता है आप पूजा पाठ ज्यादा करती हैं, इसीलिए छलावा आप लोगों पर सामने से वार नहीं कर पाया, नहीं तो वो आप में से किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाता। वैसे आज की रात यहीं रुकना ठीक रहेगा। कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, फिर आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, क्योंकि सुबह के समय छलावे का जोर नहीं चलता। मम्मी, पापा, सुबह हो गई। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो। अरे रुक जाओ, ये छल है, अभी कोई सुबह नहीं हुई। लेकिन मैंने कहा ना, वो देखिए अभी सूरज नहीं निकला है, अभी हमें थोड़ी देर और प्रतीक्षा करनी होगी। उठिए, सुबह हो गई, अब हम सुरक्षित हैं, अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने हमारी रक्षा की। भाई साहब, किस मुंह से हम आपका धन्यवाद करें? आपने सही समय पर आकर हमारी मदद की, वरना ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता। ये तो मेरा फर्ज है भाई साहब, मुझे पता है अपनों को खोने का गम क्या होता है। मेरा पूरा परिवार भी छलावे की भेंट चढ़ गया। तब से मैंने ठान लिया है कि अब मैं किसी को भी छलावे का शिकार नहीं होने दूंगा। पर फिर भी मेरे लाख रोकने के बावजूद भी कुछ लोग इधर आ जाते हैं। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, लेकिन हर कोई आपकी तरह भाग्यशाली नहीं होता।